और यहाँ हम निकल गए थे गाँव से घर के लिए। घर के लिए तो नहीं, मेरी बुआ जी हो जाती है भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं आई थी गाँव घूमने के लिए, उनको पता चल गया, उनका ही रास्ते में भी घर पड़ता है गुड़गांव में। तो कह रही तुम मुझसे मिल के नहीं गई, और वो हो गई थी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़। और फिर मेरी मौसी ने बोला रात को तुम रुक जाना वहीं पे, कल मॉर्निंग में निकल जाना घर पे। तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, भाभी से मैं कह रही थी आना भाभी आप भी जल्दी घर पे, और मौसी को भी। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, प्यारा सा बेटू था और उसको प्यार कर रहे थे। फाइनली यहाँ से हम निकल ही रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई थी, तो बस भी पकड़नी थी। और सबको किया बाय बाय और हम निकल गए अपने बुआ के जाने के लिए। मेरी बुआ तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, यूँ कहती है कि आओ मुझसे भी मिलने आओ, मेरे घर आओ। फिर मैंने सोचा ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी तो चलते हैं बुआ से भी मिल लेते हैं, और रात को रुक भी जाएंगे। चाचा ने बोला था कि रात को वहीं रुक जाना। और अक्षु बहुत ज़्यादा रो रही थी तो अलका उसको छोड़ के आ रही थी, तो हम तीनों निकल गए थे। और यहाँ पे हम खड़े होके वेट कर रहे थे अलका का, और ये यहाँ पे बातें कर रहे थे। और इसके बाद गुन्नी कह रहा था मुझे जाना है अक्षु के पास, और ये देखिए मुंह छुपा रही है मैडम। फिर हम बैठ गए थे बस में क्योंकि बस हमें मिल गई थी जल्दी, और बस भी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी और हमें पहुंचना था बुआ के घर। दोपहर हो चुकी थी, 12 बज रहे थे, ऐसा लग रहा था जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और यहाँ देखो हम आ गए थे बुआ के यहाँ, मैंने वो कुछ ऐड नहीं किया था। फिर हमने सोचा हम चलते हैं बुआ के यहाँ, मार्केट लगती है सदर बाज़ार गुड़गांव में। तो बुआ हम सबको लेके चली गई सदर बाज़ार शॉपिंग कराने के लिए। ऐसा मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए जब बुआ शॉपिंग कराए। तो हम सब बैठ के निकल गए मार्केट के लिए, और मुन्नी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था जब हम बुआ के घर आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था। और ये लगती है सदर बाज़ार मार्केट जो कि थी बहुत ही प्यारी सी, और हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी अच्छी। कुछ भी ले सकते हो गाइस, एक अच्छी मार्केट लगी हुई थी जैसे सदर बाज़ार होता है सेम ऐसे ही होता है, पर थोड़ा सा रेट में थोड़ा था, यहाँ थोड़े रेट हाई थे। और सदर में तो आप तो ले सकते हो कम प्राइस में भी। और बुआ यहाँ देख रही थी अपने बेटू के लिए पजामा, और यहाँ पे हम खड़े होके कर रहे थे बातें। गुन्नी को मिल गई थी पेप्सी, गुन्नी को इसकी तो डिमांड ही बढ़ जाती है हर जगह जाके, और इसको तो पैदल चलना ही नहीं होता है। फटाफट हम लोग मार्केट में जाने के बाद ये मैडम ने देख रही थी अपने लिए क्रॉप टॉप। और यहाँ बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, और हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे थे तो बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा थके भी थे। तो और फिर हमें रात को कल सुबह भी घर के लिए निकलना था, तो हम फटाफट यहाँ से जो भी हमने लिया लेके हम लोग निकल ही गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, शाम हो गई थी और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और यहाँ लगी थी छोटी-छोटी दुकानें। यहाँ हमने देखी गुन्नी के लिए चप्पल। गुन्नी की चप्पल तो भैया बहुत ज़्यादा खोती है, बहुत ज़्यादा चप्पल उसको लिए मेरे को खरीदनी पड़ती है। हर बार चप्पल खरीदो वो खो देता है, समझ ही नहीं आता कितनी चप्पल वो खोता है। और मुझे ये चप्पल पसंद आ रही थी पर इसमें गुन्नी का साइज़ ही नहीं था। फिर मेरी हमने देखे इयररिंग्स जो थे बड़े प्यारे-प्यारे से, और यहाँ पे कम 100 में बड़े प्यारे-प्यारे से इयररिंग्स आपको मिल जाते हैं, प्यारे-प्यारे से वॉलेट मिल जाते हैं। और देखो कितने प्यारे-प्यारे वॉलेट थे। यहाँ से हम तीनों बहन ने वॉलेट लिए थे। मुझको वॉलेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर मेरे पास इतने वॉलेट है ना, मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा डांटती है तू हमेशा वॉलेट ही ले लेती है। तो यहाँ फिर हमने देखी गुन्नी के लिए चप्पल जो कि थी, गुन्नी को पसंद नहीं आ रही थी, इसकी लाइट चल नहीं रही थी, बट गुन्नी कह रहा था कि मम्मा ये ही लूँगा। फिर हमने देखी पर गुन्नी का साइज़ ही नहीं मिल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो लास्ट में मैंने ली गुन्नी के लिए सैंडल। और यहाँ पे हम देख रहे थे अपने लिए चप्पलें जो कि थी बहुत ज़्यादा महंगी, और फिर भी ले ही ली थी हम लोगों ने यहाँ से। तो हम बढ़ गए फिर आगे, और ये है मेरी बुआ जी की बेटी। और मैं कह रही थी ऐसी सेम चप्पल तो मेरे पास है ही। तो फिर हम लोगों ने देखे आगे जाके पर्स, और मैंने भी एक लिया था, सबने ले लिया था एक एक, सबको पसंद आ गया था। बताना किस किस का वॉलेट को किस किस को वॉलेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, और मुझे अपने पतिदेव से इतनी सारी डांट पड़ती है ना वॉलेट और फ़ोन के कवर के लिए। मेरे पतिदेव मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि हमेशा तुम यही शॉपिंग करती हो, कुछ अलग भी ले लिया करो। तो मैंने लिया था ये प्यारा सा पर्स अपने लिए जो कि बहुत ही
क्यूट सा था। और यहाँ मेरी बुआ जी की बेटी देख रही थी अपनी फ्रेंड के लिए इयररिंग्स, जो कि उसको समझ ही नहीं आ रहे थे और आए तो इतने प्यारे लग रहे थे। उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है पहन के, और बहुत ही प्यारे से थे और कम प्राइस में भी मिल रहे थे 100 में, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग बढ़ गए थे आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था और गुन्नी बार बार कह रहा था कि मम्मा मुझको गोद में ले लो, गोद में ले लो। परेशान ही कर दिया था गुन्नी ने। और हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे के उठे हुए थे, फिर बुआ के आए बैठे और फिर उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे टॉप, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। पहले तो सोचा चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके ऐसा लगने लगा जल्दी से चलो घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इन तीनों को कि हमें क्या लेना है। उनको क्रॉप टॉप लेना था, कुछ अच्छे मिल ही नहीं रहे थे। फिर इन लोगों को बोला कि चलो कभी और आएंगे फिर ले लेंगे, पर नहीं, इन्हें तो खरीदना ही है। चलो कोई बात नहीं, इन्हें करने देते हैं शॉपिंग। आप भी इंजॉय करिए, देखिए क्या क्या लेती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना एंड फॉलो भी कर लेना। और यहाँ देखिए प्यारे प्यारे से नेल्स जो कि थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो गाइस, मार्केट में तो कुछ भी ले सकते हो। इसको कहते हैं सदर बाज़ार गुड़गांव में, जो कि बहुत छोटू सा लगता है, प्यारा सा। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, पर इसका सदर बाज़ार दिल्ली में भी है जो कि बहुत बड़ा लगता है, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी सामान मिलता है यहाँ पे। और आप दूसरे वाले सदर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक से एक चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ आपको सही प्राइस में मिल जाती है। और यहाँ पे हमने देखे थे टॉप जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे मुझे, तो पता नहीं क्यों। मेरे को तो भैया सरोजनी नगर बहुत अच्छी लगती है लड़कियों के मामले में। वहाँ पे लड़की के एक से एक कपड़े आप खरीद सकते हो। मुझे वहाँ पे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की पसंद की हर चीज़ मिल जाती है अच्छे रेट में और अच्छी। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे सरोजनी नगर में। आई होप हम जा पाएँ सरोजनी नगर, तो ज़रूर मैं उसका ब्लॉग भी ऐड करूँगी, जो कि बहुत प्यारी सी मार्केट है। और यहाँ पे इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने भी ली थी अपने लिए कुछ कुछ सामान, जो कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी गाइस मेरे को तो। और गुन्नी पैदल चल ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्यों इसको क्या हो जाता है, ये चलना ही नहीं चाहता। यहाँ मैंने देखी थी अपने लिए चप्पल, और फिर हम आ गए थे। यहाँ लग रहा था एक चाइना बाज़ार, जो कि 99 में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कहने को 99 का होता है, पर यहाँ पे भी हर चीज़ का प्राइस अलग ही अलग था सब। और यहाँ से भी कुछ कुछ हमने लिया था। गुन्नी के लिए गाड़ी ली थी, गुन्नी को बहुत ज़्यादा जिद करने लग गया था कि मम्मा मुझको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। और एक मैडम यहाँ पे मिली जो कि कह रही थी कि प्लीज़ मैम वीडियोस मत बनाओ, पता नहीं यार क्या इनको दिक्कत होती है, जैसे कि हम पता नहीं कि वो है फ्रॉड आदमी लग रहे हैं इन लोगों को, पता नहीं क्यों। पर हमें तो वीडियो बनानी है, हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे होगा ना। तो वीडियो तो बनानी ही पड़ती है, कोई कुछ भी बोले। और यहाँ पे देखिए 50 60 कुछ ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लगा हुआ था, आप कुछ भी ले सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सी थी, और बुआ जी ने भी ली थी, हम सब ने ली थी। और फाइनली हम मार्केट से निकल गए थे, बैठ गए थे रिक्शे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, घर जाएंगे। बुआ कह रही थी कुछ खा लेंगे, मैंने बोला नहीं बुआ घर पे ही मंगा लेना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। गुन्नी भी सो चुका था, और सबके चेहरे पे आप देख रहे हो कि थकान है। तो बुआ मेरी कहती अब यहाँ घर पे मंगा लिए थे बुआ ने फ्रेंच फ्राइज़ और नूडल, हम सब ने बैठ के खाए फ्रेंच फ्राइज़ नूडल। और आप भी खा लीजिए गाइस। और हमने तो हमारे दिन तो ऐसे गया, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अपनी बुआ के यहाँ आके भी, और मौसी के यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको किया बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना और फॉलो भी कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस। प्लीज़ गाइस फॉलो मी, और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो ऐड करने में मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि आपको बताइए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ब्लॉग में आपको बताया है। यहाँ मेरा बेटू खा ही नहीं रहा था। फिर बुआ ने बना दिए थे रात को आलू के पराठे, जो कि मैं गुन्नी को खिला रही थी। और इसके तो कुछ ज़्यादा